बेंगलुरु सिर्फ कर्नाटक की ही राजधानी नहीं है, बल्कि इसे देश की आईटी और स्टार्टअप राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफिसेज हैं और तो और देश के कई स्टार्टअप कंपनीज भी इसी शहर में फल फूल रही हैं। लेकिन इस शहर की हालत अब बद से बदतर होती नजर आ रही है। जहाँ ये शहर पानी की तरह पैसा बहाता और कमाता है, अब उसी शहर में वास्तव में पानी की किल्लत हो गई है। कई बड़ी बड़ी सोसाइटियों में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के आवास में भी पानी की किल्लत बताई जा रही है, जिससे हर कोई परेशान नजर आ रहा है और इस समस्या के अलग अलग समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि साउथ वेस्ट मानसून की कमजोर बारिश के कारण ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया है और कावेरी नदी बेसिन के रिजर्वर्स के वाटर रिजर्व में कमी आई है। और इसका कारण है तेजी से हो रहा शहरीकरण या यूं कहें कि अर्बनाइजेशन, और खराब बुनियादी ढांचे ने जल संकट को और गंभीर भी कर दिया है। सरकार का भी कहना है कि उनके रिकॉर्ड में 16,781 बोरवेल में से लगभग 6,997 बोरवेल सूख गए हैं और बाकी के बचे 7,784 बोरवेल चालू हैं, जिसके चलते अब सरकार नए बोरवेल खोदेगी। इस संकट के बीच अब बोर्ड ने 200 बोरवेल खोदने को हरी झंडी दिखा दी है। फिलहाल में कावेरी 5वें चरण की परियोजना अधूरी है और हाल ही में शहर में शामिल किए गए 110 गांवों में केवल 40,000 BWSB जल कनेक्शन की आपूर्ति की जा सकती है, जिसके चलते इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए बोर्ड ने सबसे अधिक जरूरतमंद क्षेत्रों में मुफ्त पानी पहुंचाने के लिए 69 टैंकर जुटाए हैं। आपको कोरोना वाला दौर तो याद ही होगा, जिसके कारण एक नया टर्म हमें मिला था, जो कि है वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस, यानी घर से काम और घर से ही पढ़ाई। ये तरीका उस समय बहुत काम आया था और कई कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स ने इसे बखूबी अपनाया भी था। अब एक बार फिर इसी की मांग जोरों पर है। दरअसल इस पानी की किल्लत के चलते लोग नहाने धोने तक को परेशान हो गए हैं। इसी बीच आईटी कंपनियों के लिए घर से काम करना कंपलसरी करने और स्कूलों को ऑनलाइन क्लास करने की अनुमति देने के लिए सोशल मीडिया पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कई अनुरोध भी किए जा रहे हैं। बेंगलुरु वासियों और विभिन्न निवासी समूह ने कहा है कि अगर ऑनलाइन वर्क मॉडल ने कोविड-19 महामारी के दौरान काम किया तो यह इस वाटर क्राइसिस में भी काम करेगा। यहाँ सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कई फैसले लिए हैं, जैसे यहाँ जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड यानी कि BWSSB, पानी की बेफिजूली जैसे वाहनों की सफाई, इमारतों और सड़कों के निर्माण, मनोरंजक गतिविधियाँ या फव्वारे जैसी सजावट के लिए पेयजल के उपयोग पर बैन लगा दिया है और अगर कोई इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा मॉल और सिनेमा हॉल को भी केवल पीने के लिए पेयजल का उपयोग करने की अनुमति है, बाकी किसी और चीज के लिए नहीं। वहीं इस आदेश का पहली बार उल्लंघन किए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दोबारा उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, उसके ऊपर 500 रुपये पर डे के हिसाब से भी वसूला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।